यही पैगाम पैगाम तो ये पैगाम क्या दिया उन्होंने, कहा कि जो अभी बता रहे थे कि आप मुत्तहिद हुए, पाकिस्तानी इकट्ठे हुए कि मुश्किल वक्त है, दुनिया पे जो है वो पाकिस्तान पे भी उसका असर होगा। तो यही फिलहाल तो पैगाम है। और उन्होंने बता दिया कि पार्टी का जो अभी प्लान प्रोग्राम, आपको पता है पार्टी बना रही थी, तहरीक शुरू हो चुकी थी, उसको भी उन्होंने 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। और इसी मकसद के लिए किया कि ताकि पाकिस्तान में बाकी चीज़ों पे लोगों का फोकस ना जाए, एक दफ़ा इकट्ठे हुए कि दुनिया के हालात आपको पता है इस वक्त तो उन्होंने पैगाम दिया कि तमाम पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाए। मुतहद हो। ठीक है। और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ईरान के हवाले से स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं शहबाज शरीफ की। उन्होंने ये कहा, ये मैं कर रही हूँ, मैंने कहा ऐसा पाकिस्तानी हम इंतजार कर रहे हैं। खान साहब ने कुछ उन्होंने सिर्फ ये बात की, उनकी स्टेटमेंट इतनी है। उन्होंने कहा मैं कह रही हूँ कि ऐसा पाकिस्तानी हम सारे इंतजार कर रहे हैं कि जो वो क्या देते हैं स्टेटमेंट। कौन कौन? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल। देखिए, उनकी इमरान खान का मौक़िफ़ सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान में भी बाहर भी। उनके किस ईरान के लिए उनकी सारी आप क्लिप्स देखिए। इमरान खान तो नेशनलिस्ट आदमी है, अपने मुल्क का भी सोचते, इस्लाम का भी सोचते। इमरान खान की तो कोई इसमें वो नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए जिनका सरमाया बाहर है, वो लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने वहीं पे रहना है, उनकी वहीं पे जिंदगियां, तो उनके लिए मुश्किल है बोलना। इमरान खान के लिए क्या मुश्किल है, उनका तो सब कुछ पाकिस्तान में है। खान साहब ने और बात की ना, कहे जी ये तो बजट आया ना, ये एलीट कैप्चर है, यानी कि सिर्फ फायदा जो होगा ना बजट में, उन पे कुछ नहीं, जिनकी जायदाद बाहर है उनके ऊपर कुछ बोझ नहीं पड़ा। तो कहते हैं मुझे कितना यकीन है कि मेजॉरिटी, ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के अलावा जो मेजॉरिटी मिनिस्टर्स भी है ना, आप इनकी सबकी ज़रूर मेजॉरिटी की बाहर इनके असासे हैं। और ये इस बजट से फ़ायदा इन्हीं को हुआ है। टीपी के बजट के हवाले से कोई बात हुई? क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा काफ़ी तनकीद हुई कि खान साहब ने कहा था मेरी अप्रूवल के बगैर बजट पेश नहीं करना। नहीं देखे, नहीं जो भी पेश हो गया उन्होंने कहा जी अप्रूव तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने पेश करने को कहा था, पास उनकी मर्जी से होगा जब वो देखेंगे। उन्हें पता है, उन्होंने खुद देखिए पेश तो उन्होंने करने बजट। उसके बाद अब जब आएंगे वो खान साहब के पास, ये सारे लोग मिलने जिनका नाम अभी बताया, अली अमीन, तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल, उमर अयूब, शिबली फराज, उमर अयूब और शिबली फराज, ये लोग सब आएंगे। फिर वहाँ मुशावरत होगी, फिर पास होएगा, क्योंकि खान साहब के अप्रूवल के बगैर ये बजट पास नहीं हो सकता। बजट पास खान साहब के अप्रूवल किससे होगा? ये IMF की भी कंडीशन है, ठीक है, सिर्फ इनकी नहीं, IMF की कंडीशन चाहे अडियाला से अप्रूवल लेकर आए। तो एहतजाज जो है अमेरिका में, उस हवाले से आपने खान साहब को बताया? वो तो हुआ, वो तो पाकिस्तानियों ने किया, वो कोई खान साहब की पार्टी तो नहीं थी। वो तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पैसा भेजते हैं, जो पाकिस्तान के लिए हर मौके पे मदद करते हैं। देखिए, उन्होंने हर पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में वो लोग काम आते हैं, तो वो लोग कर रहे थे। उसमें कोई ये पार्टी इमरान खान की ने तो नहीं उनको पैसे देके कोई पार्टी करवा रहे थे, वो उनकी हिम्मत थी। वो पाकिस्तानियों ने उनको वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जो बाहर रहते हैं, उन्होंने हर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा था कि लास्ट टाइम आप हास पैगाम लेकर आई हैं, तो वो कोई हास पैगाम जो था नहीं, वो हमने दे दिया था, जिनको देना था ना, हमारे पैगाम बदल गया, खास लोगों के लिए दे दिया। अच्छा, वो पैगाम ही खास लोगों के लिए था। नहीं, हाँ हो गया, बस हो गया ना, दे दिया। रोकने के लिए जो सरगर्मियां रोकी हैं और कहा गया कि इत्तेहाद पैदा किया जाए, तो ये इत्तेहाद गवर्नमेंट के साथ होगा या किसके साथ होगा? ये आपस में कौम, अवाम, गवर्नमेंट तो 17 सीटों वाली गवर्नमेंट है, ये कौन सी, इसको हम मानते ही नहीं है। ये कौम का इत्तेहाद है, कौम है और खान साहब है। इमरान खान के कहने का मतलब ये था कि नेक्स्ट पाकिस्तान पे भी हमला हो सकता है। ये असरार वर्ड्स है कि आप देखिए, वर्ड्स गौर से सुने। उन्होंने कहा है हमला, आपने कहा से वर्ड्स गौर करें। उन्होंने कहा है कि जो हो रहा है इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे, और मैं ये उन्होंने कहा। फिर वो देखिए असरात हमसाया मुल्क पे, तब हमसाया मुल्क पे होते, लेकिन वो उसमें कुछ कहने की जरूरत है। देखिए, कौम इकट्ठी होएगी, जाहिर है, क्यों नहीं होएगी। हम अब पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानी है, और पार्टियां तो होती हैं लेकिन पाकिस्तानी है। लेकिन जब इमरान खान का निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर कौम को इकट्ठा करना है, उसके लिए इमरान खान का जेल से सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर वो बाहर है इस वक्त,
अगर इनको कोई भी थोड़ी सी भी पाकिस्तान की फिक्र होती तो आज वो बाहर होते। जो असले वाला बयान दिया था लेकिन गंडापुर साहब ने, उस पर कोई गुफ्तगू हुई? इमरान खान साहब ने बयान पढ़ा था, वो तो बिल्कुल ठीक है। असल में जो उन्होंने उनका क्या है, देखिए वो तो उसने कहा कि अगर हमें आप मारोगे तो हम मारेंगे, इसमें कौन सी बात नहीं है? उन्होंने कहा अगर वो अपने लोगों के पाकिस्तानियों को कोई अटैक करेगा तो वो उनको सेल्फ डिफेंस में करेंगे। अली मीन की जिम्मेदारी थी, वो बंदे लाए, इन्होंने उनके ऊपर गोलियां चला के शहीद कर दिए। उन्होंने कहा अगली दफा हम बंदूकें लेकर आएंगे, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका घर हो तो आप भी ये कहते हैं जी अगली दफा मैं बंदूक निकालूंगा। हर कोई अपनी हिफाजत करता है, तो वो ये कहा बिल्कुल सही कहा, तो इसमें कोई सही कहा। चले जी। इमरान खान का तबीयत कैसा हो रहा जी नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा है अडयाला जेल के बाहर मोहरीन नियाज़ी इमरान खान से मुलाकात करके वापस आई, तो मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद आप ये देख सकते हैं, सर लेडी पीछे जाए ना, आगे गए, आप उधर से जाए बेटा, आप इधर मर्द में क्या करते हैं? बताएंगे तो क्योंकि इमरान खान के अप्रूवल के बगैर IMF की कमीशन है? ये ईरान के साथ एक यकजहती के लिए मुल्क में यकजहती होगी तो हम और जाहिर है उसके असरात पाकिस्तान पे भी तो पड़ेंगे। आपा खान साहब की सेहत कैसी है? खान साहब की सेहत के हवाले से बिल्कुल ठीक, कितनी देर मुलाकात हुई आपकी? 20-25 मिनट होती, पता नहीं कोई टाइम घड़ी होती नहीं, पता नहीं चलता कितनी। अच्छा, ईरान के हवाले से खान साहब को आपने बताया ईरान और इसराइल की जो उनको पता है, वो अखबार भी देखते हैं, उनको पता है, और उसको उनकी और तुम आप सोच सकते हो, हर एक को पता है कि इमरान खान का क्या मौक़िफ़ होगा। उनको वो पाकिस्तानी के तौर पे सोचते हैं, मुसलमान के, इस्लाम मुसलमान के तौर पे। ईरान सब के लिए उनका जो मौक़िफ़ है सबको पता है। बताया जा रहा था कि खान साहब की जो है सेल का वो पंखे वगैरह बंद किए, आइसोलेट किया। नहीं, उससे जब हम गए थे पिछली मुलाकात में तब उन्होंने पंखा AC खराब था, पंखा बंद कर दिया था। तो ईरान के हवाले से उनका क्या? थैंक यू। उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसा सच कोई सारा सोशल मीडिया उनके मौक़िफ़ से भरा है, जो बता चुका है सारा सोशल मीडिया में चल रहा है। और इमरान खान वो तो कह रहे हैं मेरे साथ कोई लड़ने वाला हो, बॉक्सिंग करवा दें। ये सब उन्होंने कहा वो लोग नहीं बोल सकते उनकी जायदादें। वो शेर इसलिए आप ये बताएं खान साहब दिखते कैसे हैं? अगर वो नाराज हो तो इसलिए उनका खूबसूरत चेहरा वो कैसे, हमें थोड़ा सा बताएं ना। हम नादिया मैं